बात करेंगे दुर्ग की, जहां पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को साउथ दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। साथ ही दर्जनों बैंक खातों को सील करते हुए खातों ने उपलब्ध रकम को भी होल्ड कर दिया है। जहां पकड़े गए गिरोह के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के रिटायर्ड सीनियर सिटीजन निवासियों के साथ करोड़ों की ठगी की भी जानकारी पुलिस को मिली है, जिसकी जानकारी संबंधित राज्यों से साइबर सेल की टीम संपर्क कर रही है। पर कुछ दिनों पूर्व एक रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मचारी ने एफआईआर कराया था कि उनके साथ 16.5 लाख की ठगी हुई है इंश्योरेंस कंपनी का स्कीम बताकर। जब पुलिस ने इसमें साइबर सेल और मोहननगर थाना ने इसमें तहकीकात शुरू की, तब दिल्ली का एक गिरोह को जिसका भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें चार लोग शामिल हैं और इसमें और लोगों की होने की संभावना है। और ये एक गिरोह है जो कि रिटायर्ड कर्मी और खासतौर से जो सीनियर सिटीजन है उनको टारगेट करते हुए इंश्योरेंस स्कीम का लाभ दिखाकर धोखाधड़ी किया करते थे। बात बस्तर की, जहां 7 जिले नक्सल प्रभावित इलाके हैं। धीरे धीरे अब इन इलाकों से नक्सलवाद का खात्मा भी होता हुआ नजर आ रहा है। नक्सल क्षेत्र में रह रहे युवा युवती ने अब तक बस्तर से बाहर कदम नहीं रखा था। अब वहीं सीआरपीएफ 80 बटालियन और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आदिवासी आदान प्रदान के द्वारा बच्चों को बाहर के कल्चर के बारे में जानने और पहचानने के लिए भेजा जाता है। और इससे पहले भी 80 बच्चों को राजस्थान के जयपुर भेजा गया था, जहां उन्होंने बस्तर के बारे में उन्हें बताया और वहां की संस्कृति लेखक बस्तर पहुंचे थे। आज भी सीआरपीएफ नेहरू युवा केंद्र के द्वारा नक्सल क्षेत्र के 100 युवा युवतियों को लुधियाना के लिए भेजा गया है। नमस्कार, मैं अंजलि, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर से। आज हम यहाँ पे 13वीं आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का यहाँ विमोचन कर रहे हैं, जिसका ये दूसरा चरण है। इसमें कुल 100 प्रतिभागी और 6 स्कॉट्स जो हैं वो लुधियाना के लिए प्रस्थान करेंगे। ये पूरे इनके 1 हफ्ते का टूर होगा, जिसमें इनको कल्चरल एक्सपोजर मिलेगा। ये अपने ट्रेडिशन, कल्चर और भाषा और दूसरों की भी इन सारी चीज़ों से अवगत होंगे। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से लेके हर एक चीज़ एक दूसरे स्टेट में एक नई जगह पर जाकर सीखने का इन्हें मौका मिलेगा। बाद आदान प्रदान कार्यक्रम है, जिसमें कि सीआरपीएफ और नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें कुल 105 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और ये लुधियाना का ट्रिप है। इस ट्रिप का मेन मकसद है कि हमारे बस्तर क्षेत्र के जो युवा हैं वो देश के दूसरे क्षेत्र में जाएं, वहाँ अपने संस्कृति के बारे में बताएं और वहाँ का जो संस्कृति, वहाँ का जो विकास है वो देखें, वो समझें और वो फिर अपने क्षेत्र में आकर के यहाँ के लोगों को बताएं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़ की, जहां मध्य भाग पर छत्तीसगढ़ी परंपरा का झलक बालोद के ग्राम पंचायत मुड़खुसरा और भीम कन्हार और मुड़िया में फाग गीत प्रतियोगिता के माध्यम से देखने को मिला। इस दौरान डॉक्टर अशोक आकाश, राजभाषा जिला समन्वयक, ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में फाग पर्व का बड़ा ही महत्व है। वहीं नगाड़ा की ताल से फाग गीत के साथ देवी देवताओं की भक्ति होती है। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जिसे ग्रामीण अंचलों में प्रतियोगिता के माध्यम से जीवित रखा गया है। वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सभी त्योहारों को बढ़ावा देते हुए संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय है। वहीं भक्त प्रहलाद कुम्हार की भक्ति को देखकर प्रेरित भी हुए और उसी दिन से परमात्मा की भक्ति करने लगे। ये त्योहार प्रेम का भी प्रतीक है। चौहान ग्राम कातरा से हूँ। आज यहाँ पर हम लोग आए हैं ग्राम मुड़िया में प्रोग्राम देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ गाँव वाले एकत्रित हुए हैं और ये महोत्सव का कार्यक्रम करवा रहे हैं, हमको बुलाए। परंपरा जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है और हमारे एक संस्कृति को बचाने का प्रयास है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज अपने आप में एक अनोखा, अद्भुत है। हम सब मिल करके एक नया रूप में देने का प्रयास किया है, जिसमें रामधुनी, जस गीत और रामचरितमानस को भी समाहित किया है। एक नयापन है और संभवतः फाग प्रतियोगिता की इस अवसर पर संभवतः ये पहला प्रोग्राम होगा मुड़िया में। अभी तक के हमारी क्षेत्र में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ था। एक नया प्रयोग है और हमें निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम सफलता अर्जित करेगा और आप सबके सहयोग।
वहीं बढ़ते कच्चे तेल के दामों का असर अब देश में दिखने लगा है। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल और घरेलू सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी की गई, जहां पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो वहीं राजधानी रायपुर में पेट्रोल 101.82 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। पेट्रोल के दाम में 110 दिन बाद बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल के दाम में 137 दिन बाद बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 14.2 किलो का सिलेंडर अब 949.50 रुपए हो गया है। कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी का असर अब देश में भी देखने लगा है। देश में जो है पेट्रोल और डीजल पे 80% की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं घरेलू सिलेंडर की बढ़ोतरी पे 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम इस वक्त पेट्रोल पंप मौजूद है, जहां पर पेट्रोल के दामों पे आपको बता दें तो कभी रायपुर में जो है 101 रुपये 82 पैसा का यहाँ पेट्रोल के दाम है, तो सिलेंडर के दामों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है, क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मोदी जो कर रहा है सही कर रहा है, बस एक ही बात है, दूसरी कोई बात। मोदी जो कर रहा है सही कर रहा है। महंगाई कम करने की बात कही थी, पर बढ़ती महंगाई जो है, देखो महंगाई एक दिन में नहीं बढ़ती, महंगाई जो है एक दिन में नहीं बढ़ती है, महंगाई धीरे धीरे बढ़ती है, जैसा मौका लगता है वैसा होता है। आज हम 25 साल से देख रहे हैं, क्या कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल के और इसके रेट नहीं बढ़े कभी? कोई भी सरकार थी मोदी के पहले तो कभी पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े कि कभी डीजल के रेट नहीं बढ़े। बट उनका कहना ये था कि पेट्रोल के दाम में अधिकतर बढ़ोतरी की गई। नरेंद्र मोदी कहे थे कि हम आएंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम में कम करेंगे। हो सकता ना, जैसा वक्त होता है वैसा होता है, जैसा वक्त होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मोदी ऐसा कहा, मोदी ऐसा कहा, ऐसा नहीं है। सवाल तो सबसे बड़ी बात है कि वक्त सिचुएशन की पोजीशन है कि जो दूसरी सरकार है वो क्या छोड़ के जा रही है और आप क्या कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि लोगों का कहना ये है कि मोदी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें जो है कच्चे तेल के दामों में जो बढ़ोतरी की हुई है उसी का असर अभी देश में भी देखने लगा है। अब देखना ये होगा कि लोगों को महंगाई से राहत कब मिलती है और कब उनको उनके बजट पे घर चल पाएगा। कैमरामैन मिथिलेश के साथ अनिल नेता, नेटवर्क 10 रायपुर। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां रायपुर के खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि खैरागढ़ में उपचुनाव होना है और इसके लिए कांग्रेस ने यशोदा वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। 12 अप्रैल को खैरागढ़ में मतदान होना है, तो 16 अप्रैल को परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। वहीं गुमला पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 1 लाख के इनामी PLFI नक्सली सहित 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गुमला जिले की पुलिस इन दिनों नक्सलियों के खिलाफ तेजी से अभियान भी चला रही है। इसी कड़ी में जिला के कामडारा थाना क्षेत्र से पुलिस ने PLFI के 1 लाख के इनामी नक्सली बातो टोपनो के साथ अन्य 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जिले के SP एहतिशाम वकारीब ने बताया कि गिरफ्तारी नक्सली बातो टोपनो पर कई घटनाओं में शामिल होने का मामला दर्ज है। वहीं SP की माने तो नक्सली खूंटी और गुमला जिले के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे और यही कारण है कि इन नक्सलियों की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना जा रहा है। रेड में हम लोगों ने, जिसमें मार्टिन कट्टा का ग्रुप के अगेंस्ट में सूचना मिली थी, उसमें एक रेड निकाला गया, अभियान निकाला गया और उसमें 2 लोग को पकड़ा गया है। एक घुमन करकेट्टा, एक गाब्रियल टोपनो है। ये दोनों सहयोगी है मार्टिन करकेट्टा को, जिन्होंने इनका काम था खाना पहुंचाना और सप्लाई पहुंचाना। तो इसी क्रम में इन दोनों को लाया गया है। ये लोग भाग रहे थे, जिनको हमारे छावमारती दल ने पकड़ा है। इनको भी हम लोग अरेस्ट कर लिए और जेल भेजे। इसको लगातार PLFI के खिलाफ जो सफलता मिल रही है वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है और इन सफलताओं को आने वाले पंचायत चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और ऐसे में PLFI संगठन हो या फिर अपराधी संगठन हो, उनके द्वारा कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में पुलिस के लिए परेशानी का सबब पैदा किया जा सकता है। ऐसे में पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और अभी आज जो पुलिस को सफलता मिली है बीती रात, उसमें एक PLFI का 1 लाख का इनामी नक्सली पकड़ा गया है। उसके साथ ही साथ अन्य 2 नक्सली पकड़े गए हैं। ऐसे में पुलिस इस सफलता को लेकर काफ़ी उत्साहित है और पुलिस का स्पष्ट कहना है कि आने वाले समय में लगातार इस तरह का अभियान चलाया जाएगा और नक्सलियों को कहीं नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि पुलिस को स्पष्ट लग रहा है कि अगर ये नक्सली फील्ड में रहेंगे और क्षेत्र में आगे गतिविधि बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ किसी भी अपराधी घटना को अंजाम दे सकते हैं। नेटवर्क 10 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।